भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या के मुख्य अभियुक्त राहुल को आज पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में राहुल का साथी पवन भी गिरफ्तार किया गया। यह मुठभेड़ लहरतारा के पास रविवार की सुबह उस समय हुई जब पुलिस का आमना सामना राहुल और पवन से हो गया। दोनों मोटरसाइकिल से बैठ के कहीं भागने की फिराक में थे, तभी क्राइम ब्रांच प्रभारी अंजनी पांडे और सिगरा इंस्पेक्टर राजू सिंह ने दोनों को अपनी टीम के साथ घेर लिया। आमने सामने हुई मुठभेड़ में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। इसके बाद वे मोटरसाइकिल से गिर पड़े और उनका असलहा भी छिटक गया। उनके द्वारा चलाई गई गोली भी किसी पुलिस वाले को लगी है। यह मुठभेड़ पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह पिछले 5 दिनों से पुलिस को छका रहे थे। भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या बुधवार की रात जयप्रकाश नगर कॉलोनी में उस समय हुई थी जब ये दोनों शराब पी के आपस में झगड़ा कर रहे थे और पशुपतिनाथ सिंह ने दोनों को समझाया बुझाया कि भाई यहाँ से चले जाओ, यहाँ क्यों झगड़ा कर रहे हो। इसी पे दोनों आग बबूला हो गए और अपनी गैंग के अन्य साथियों को वहाँ बुला लिया। करीब 40-50 की संख्या में आए इसके गैंग के सदस्यों ने पशुपतिनाथ सिंह और उनके बेटे राजन सिंह पे हमला बोल दिया। ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमले में पशुपतिनाथ सिंह की जान चली गई, जबकि राजन ट्रॉमा सेंटर में अभी भी भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। उसे भी गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना की गूंज लखनऊ तक सुनाई पड़ी, क्योंकि मामला सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ था। इसके बाद डीजीपी के निर्देश पर पुलिस सक्रिय हुई और आनन फानन में नगर निगम पुलिस चौकी के सारे सिपाहियों को और नगर निगम चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस की 5 टीमें गठित की गई थीं गिरोह की कमर तोड़ने के लिए। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन मुख्य अभियुक्त राहुल और पवन पुलिस को छका रहे थे, जिनको आज मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटनास्थल को देखा और मुठभेड़ स्थल का जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बताया कि राहुल जो है 307 गैंग का अहम सदस्य था। इसने एक गैंग बना के व्हाट्सएप से सबको जोड़ा हुआ था और कहीं भी कोई भी छोटी मोटी घटना होने पे सारे गैंग के सदस्य जुट जाते थे। इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो हमारी क्राइम ब्रांच की और सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम अभियुक्तों को ट्रैक कर रही थी और अचानक डीआरएम ऑफिस के पीछे के इलाके में 2 बदमाश के साथ पुलिस का एंगेजमेंट होता है और पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चैलेंज किया, लेकिन बदमाशों ने रिटेलिएटरी फायर किया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस पार्टी के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें उन दोनों बदमाशों को वो घायल हुए हैं। उनके समुचित इलाज के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उनकी पहचान राहुल और पवन के नाम से हुई है। बाकी जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं, जैसे कि मौके का सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाना, ये सारी कार्रवाइयाँ मौके पे इस वक्त चल रही हैं। कहाँ रहने वाले हैं, क्या नाम है? देखिए, मैंने पहले ही उनके नाम बता दिए हैं आपको, और ये दोनों के दोनों थाना सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी के आसपास के ही रहने वाले हैं। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो अन्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई या अन्य कड़ी कार्रवाई पुलिस टीम के द्वारा शासन और डीजीपी साहब की मंशा के अनुरूप कराया जाएगा।